students, welcome to IMSC classes. Today we are going to study about chemical properties of carbon compounds. तो कार्बन कंपाउंड की हमने कार्बन कंपाउंड की कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी होमोलोगस सीरीज़ देखी, आइसोमेरिज्म और उसका नोमेनक्लेचर देखा। आज हम देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन की। कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स इट कंटेन कार्बन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड यदि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस यदि उसमें हाइड्रोजन भी है मीन्स इफ इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर रिलीज होगा प्लस हीट एंड लाइट मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों? क्योंकि इसमें हीट और लाइट रिलीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करते हैं अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। देन कम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कैसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कि ध्यान रखना कि जितने भी एल्कोहल हैं, है ना, कोई भी एल्कोहल, भले आप इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कोई भी एल्कोहल लेंगे तो उसके ऑक्सीडेशन पे कि जब भी वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएंगे या प्रेजेंस में आएंगे तो दे विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया है। फॉर एग्जांपल ROH, R रिप्रेजेंट एल्किल ग्रुप, तो एंड एल्कलाइन KMnO4 इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स विच रिलीज ऑक्सीजन, है ना, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। तो हियर इथाइल अल्कोहल, यदि हम बात करें इथेनॉल की तो इथेनॉल व्हेन react in presence of alkaline KMnO4 then it forms ethanoic acid। बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दिखाना है। तो यहाँ पे जो CH3 था एज इट इज़ लिख दिया आपने, C एज इट इज़ लिख दिया, बस एक O ऐड हो जाएगा, है ना। OH की जगह क्या आ जाएगा, डबल OH, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये लास्ट में एज इट इज निकल जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यही यदि हम प्रोपेनॉल की बात करें कि यदि हमने इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल लिया होता तो क्या बनता, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। ब्यूटेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड। इट मीन्स किसी भी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट कम्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऐड हो रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रहे जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना। तो आप इसे रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो देखें क्या हो रहा है कि यदि हम इथाइन लेते हैं, ठीक है, तो इथाइन यदि निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, निकल इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, निकल और पैलेडियम दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या हो गए, दो हाइड्रोजन। मीन्स इस H2 में से एक इस तरफ जुड़ गया और एक इस तरफ जुड़ गया, है ना। तो ये सिंगल सिंगल कैसे हो गए, डबल डबल H2H2। और ऑब्वियस सी बात है जब हाइड्रोजन बढ़ते हैं तो बॉन्ड कम हो जाता है, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड।
मीन्स इथाइन से क्या बन गया, ईथीन। सपोज कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर ईथीन फ्रॉम इथाइन, तो बिना सोचे लिख देना बाय एडिशन रिएक्शन और बाय रिएक्शन विथ निकल एज कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, पता है आपको कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट दे आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कि कैटलिस्ट हमेशा एरो के ऊपर लिखे जाते हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते बट ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इथीन, इथीन का कि इसी का यदि हम फर्दर रिडक्शन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन हमें और जोड़ना है, तो क्या करेंगे, एक इस तरफ जुड़ गया एक इस तरफ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो बॉन्ड कम हो जाएगा, इट मीन्स डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, इथीन गेट कन्वर्टेड इनटू ईथेन। सो this type of addition reaction takes place in carbon compound. Next is substitution reaction. Substitution reaction क्या होता है कि जब एक कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सब्सटीट्यूट कर दे, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। स्टूडेंट्स आपने जितने भी ये टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज कि आपको हर चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस आती ही हैं। ठीक है, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन। ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों फोटोकेमिकल कहा गया है? बिकॉज फोटो मीन्स होता है लाइट, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड केमिकल सब्सटेंस के लिए हो रही है, देयरफॉर इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इट इज़ अ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होती है कि ये जब तक के सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं जब तक कि ये सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए, है ना, तब तक कि ये क्लोरीन जो है अपना सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रखता है। सो वी विल सी द रिएक्शन। आप देखेंगे कि हियर मीथेन मीन्स CH4 रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, यू हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड ऐड 1 क्लोरीन हियर। एक हाइड्रोजन कम करना है, एक कम करेंगे CH4 में से तो कितना बचेगा, CH3, और एक क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है, फिर आगे सेम कंटिन्यू, एक और कम कर दो तो क्या हो गया, CH2, और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा तो Cl2, क्या बन गया, CH2Cl2, है ना। नेक्स्ट और एक कम कर दिया तो क्या बन गया, CHCl3। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म। आपने सुना होगा जितने ऑपरेशन होते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन या कोई भी सर्जरी होती है तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ एनेस्थेटिक सब्सटेंस, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन सिर्फ बचा है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि दिस रिएक्शन कंटिन्यूज अंटिल ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो अब क्या होगा, वापस से अब क्या बचा, एक और क्लोरीन जुड़ गया तो क्या हो गया, CCl4। C मीन्स कार्बन एंड Cl मीन्स क्लोरीन, और 4 क्लोरीन तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इट इज अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट होता है दैट इज CCl4। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 important organic compound that is ethanol and ethanoic acid. स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन
ethanol and ethanoic acid, or what are the physical and chemical properties of ethanol and ethanoic acid. So we are going to discuss about that. So first of all, ethanol, it is commonly known as alcohol. It is a colorless liquid with pungent smell. बहुत ही तीखी सी गंध होती है, इसकी स्मेल होती है, and it is soluble in water. It is highly inflammable substance and easily catches fire. बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये. When it react with sodium, it forms sodium ethoxide. कि जब भी सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, it forms sodium ethoxide. It is used in lab as a solvent. कि it is a non-polar solvent. ऐसे जो भी मेडिसिन या केमिकल्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल. एल्कोहल में उनको डिजोल्व किया जाता है. इट इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, है ना, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है. सैनिटाइज़र में और भी कई जगह इसका यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन की प्रिपरेशन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड, इट इज़ कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड. ठीक है. फिर एसिटिक एसिड जो है कि अगर 5 to 6% ऑफ एसिटिक एसिड हम लें, उसका सॉल्यूशन बनाएं, देन इट इज़ नोन एज विनेगर. विनेगर कहा जाता है. विनेगर, इट इज़ वेरी कॉमनली यूज सब्सटेंस. इट इज़ यूज्ड इन पिकल्स. आप जितने भी ये चाउमीन वगैरह खाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, है ना. इथेनोइक एसिड जो है, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. नेक्स्ट कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है और इट गेट फ्रीज इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में ये फ्रीज हो जाता है. एंड इट शाइन लाइक अ ग्लेशियर. ग्लेशियर की तरह चमकता है. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन रिएक्ट विथ एल्कोहल फॉर्म्स ईस्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन. कि व्हाट इज ईस्ट्रिफिकेशन? इट इज़ अ व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, it forms a fruity smelling substance or sweet smelling substance called ester. तो that type of reaction, that reaction is known as esterification. की ऐसी reaction जिसमें ester बनता है, that is known as esterification reaction. It is a colorless liquid. ethanoic acid भी colorless होता है. एंड when it react with carbonate and hydrogen carbonate, किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे, then it forms sodium acetate. So this is all about ethanol and ethanoic acid, their physical as well as chemical properties. Students, next topic is soap and detergent. It is very important topic. इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले तो यही पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट. कि ये दोनों ही टर्म ऐसी नहीं है कि यू आर नॉट फैमिलियर विथ इट, कि दे आर वेरी कॉमन टर्म्स. आपको सभी को पता है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. क्या होता है सोप, क्या होता है डिटर्जेंट. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोप और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिटर्जेंट. दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, दैट वी विल स्टडी टुडे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सोप होते हैं, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कि दे आर मेड फ्रॉम sodium or potassium salt of carboxylic acid and their formula is RCONA and RCOK. RCONA जो है it is used as bathing soap, जबकि RCOK जो है it is used as washing soap. ठीक है. नेक्स्ट, इधर यदि हम डिटर्जेंट की बात करें, so they are sodium salt of long alkyl chain of sulfonic acid, means they have the chain of sulfonic acid and their formula is RSO3Na plus, SO3 minus Na plus. Here also अगर इनको हम आयनिक पार्ट में डिवाइड करेंगे, so R पॉजिटिव और RCO नेगेटिव
एंड Na पॉजिटिव, कि मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है तो Na या K पॉजिटिव रहेगा, बाकी पूरी जो RCO है इट इज़ नेगेटिव। फिर दे हैव शॉर्ट एल्किल चेन, जबकि जो डिटर्जेंट है दे हैव लॉन्ग एल्किल चेन। इनकी जो एल्किल चेन होती है ये लॉन्ग होती है और ये इनका बहुत प्लस पॉइंट होता है बिकॉज देयर होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन दिस एल्किल चेन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट दे डोंट फॉर्म मिसल। मिसल फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस इन सोप, जबकि मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिटर्जेंट। व्हाट इज दिस मिसल फॉर्मेशन दैट वी विल सी। नेक्स्ट दे डोंट गिव लेदर विथ हार्ड वाटर। आपने देखा होगा कि यदि हम खारे पानी में नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो क्या हो जाता है, इट सेटल एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन इट, की जो उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं और इसकी वजह से इट डो नॉट गिव प्रॉपर फोम और लेदर विथ हार्ड वाटर। जबकि डिटर्जेंट इट कैन गिव लेदर इवन इन हार्ड वाटर। तो ये इसका बेनिफिट है। ये दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ सोप। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सोप, तो उसकी एक लिमिटेशन यही है कि इट डो नॉट गिव लेदर विथ हार्ड वाटर। सेकेंडली इट डो नॉट फॉर्म मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके कारण से दे हैव लेस क्लेंजिंग कैपेसिटी। जबकि डिटर्जेंट दे हैव मोर क्लेंजिंग कैपेसिटी। आपने देखा होगा कि कपड़ों को यदि धोना है तो कुछ देर डिटर्जेंट में भिगो देंगे, कुछ देर यदि आप उसे सोक करके रख देते हैं डिटर्जेंट में, स्पेशली जब ज़्यादा ऑयली और डर्टी क्लॉथ्स हैं। सो यू फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आपने देखा होगा आपकी मदर घर पे जब भी कपड़े धोती हैं तो कुछ देर के लिए उसे भिगो के रख देती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ऑयल है, ग्रीस है, डर्ट है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबलाइज फॉर्म। सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से इजीली वो रिमूव हो जाता है कपड़ों से और दे गेट इजीली क्लीन। So this is the difference between soap and detergent. Now we are going to study about mechanism of action of detergent, कि कैसे ये इनका वर्क करते हैं, कैसे इनका मैकेनिज्म होता है, कि कैसे इनकी क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है। So this is the mechanism of action of soap and detergent. बस डिफरेंस ये हो जाता है कि डिटर्जेंट जो है they have long chain एंड सोप दे हैव शॉर्ट चेन, सो शॉर्ट एल्किल चेन होती है उनकी। ठीक है, बट दे हैव सेम कि एक दे हैव आयनिक पार्ट, उनमें आयनिक पार्ट होता है, वन इज़ पॉजिटिव एंड नेक्स्ट अदर इज़ नेगेटिव। कि सोडियम या पोटेशियम दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड अदर रेस्ट पार्ट इज़ एनायन और नेगेटिव पार्ट। तो जो सोडियम पार्ट होता है इट इज़ नोन एज हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक मीन्स इट इज़ ऑयल, इट इज़ वाटर सॉल्युबल पार्ट एंड वाटर अट्रैक्टिव, कि वाटर से अट्रैक्ट हो जाता है एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। और इट इज़ हेड, जो हाइड्रोफिलिक है वो इसका हेड फॉर्म करता है एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इसका टेल पोर्शन कहलाता है ना। कि जो टेल है, जो लॉन्ग चेन है, इट एक्ट एज अ टेल एंड इट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक मीन्स, फोबिया मीन्स क्या होता है, रिपल्शन, भागना, डरना, है ना। किसी चीज़ से डरना उसे फोबिया कहा जाता है, बोलते हैं ना इसे इस चीज़ का फोबिया है, मीन्स भय है, वो उससे दूर भागता है। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू वाटर, ये वाटर से दूर भागता है, बट किससे अट्रैक्ट होता है, इट इज़ अट्रैक्टेड टू ऑयल, मीन्स इट इज़ सॉल्युबल इन ऑयल। तो क्या होता है कि जब भी हम कपड़ों को डिटर्जेंट या साबुन में के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं, उनको धोते हैं, तो दे फॉर्म इस तरीके का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पेशली डिटर्जेंट में मिसल फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है। तो क्या हो जाता है कि चारों तरफ हेड पोर्शन जो है ना, जो सोडियम या पोटेशियम वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जाता है, हेड हाइड्रोफिलिक हेड, और टेल इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड इट इज़ मूव इनसाइड। ये क्या करता है, इस तरीके अंदर जो भी ऑयल डर्ट है
उसको अट्रैक्ट कर लेता है, उसको सॉल्युबलाइज फॉर्म में लेकर आता है और धीरे धीरे वो उसको सॉल्युबलाइज कर देता है ऑयल को, डर्ट को। एंड व्हेन वी रिंस इट विथ वाटर, वाटर से उसको वॉश करते हैं, देन इट गेट कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ, पूरी तरह वॉश हो जाता है एंड द क्लॉथ्स बिकम क्लीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, कि कैसे सोप और डिटर्जेंट क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं, तो ये उसकी प्रोसीजर है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट this chapter. If you have any queries regarding this, you can ask me in my comment box, and don't forget to like, share and subscribe this channel. Have a good day and stay connected with IMSC channel.